जैसा कि हम टाइप 3 तक क्वेश्चन कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइप 4 क्वेश्चन में। टाइप 4 क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक कोड RUMSZ का अर्थ प्रिंट है तो सांकेतिक कोड FUMSQ का अर्थ क्या होगा। तो चलिए हम इसको करते हैं अपने वही पुराने तरीके से। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या लिखा है। RUMSZ का अर्थ प्रिंट है, तो हम पहले सबसे पहले लिख लेंगे RUMS और ये Z। तो R होता है हमारा 18 पे, और U होता है हमारा 21 पे, M होता है हमारा 13 पे, S होता है हमारा 19 पे, और Z होता है हमारा 26 पे। तो ये लिख लिया हमने। अब हमें लिखा है RUMSZ प्रिंट, PRIN और ये T। तो P हमारा कितने पे है, 16 पे होता है, और R हमारा 18 पे, I 9 पे, N 14 पे, और T हमारा 20 पे। तो आई होप आपने सारे करेक्टर्स के जो नंबरिंग थी वो आपने याद कर ली होगी। अगर याद नहीं है तो आप अपने सामने करेक्टर की नंबरिंग लिख सकते हैं एक पेज में, और हो सके तो उनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ही आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी इस पर पकड़ होगी, और आपको जल्दी जुबान पे याद भी रहेगा कि आर का 18, यू का 21 ऐसे करके। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या लॉजिक इसमें यूज हो रहा है। तो आर 18 पर है, तो हम इससे इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 18 से 16 होने में -2 हो रहा है, और आगे देखेंगे U21 पे है, तो ये 18 पे है R। तो यहाँ पर देखेंगे तो 21 से 18 होने में -3 हुआ है यहाँ पर। आगे देखेंगे M का हम देखेंगे यहाँ पे I से, तो 13 पे M था, और I 9 पे है, तो 13 से 9 में होने में कितना माइनस हुआ है यहाँ पर, -4, 9 4 13। और यहाँ पर हम देखेंगे 19 से ये 14 हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, -5। 19 से 14 -5। और हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट वाले में अपने में, तो 26 से 20 हुआ है, तो ये यहाँ पर -6 हुआ है। तो लॉजिक हमें क्या मिला है कि पहले में -2 हो रहा है, और दूसरे में -3 हो रहा है, और तीसरे में -4 हो रहा है, और चौथे में -5 हो रहा है, और लास्ट वाले में हमारा -6 हो रहा है। तो यही लॉजिक हम अपने उसमें लगाएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, FUMSQ का अर्थ क्या होगा। तो हम लिख लेंगे FUMS और ये Q। तो F हमारा होता है 6 पे, U होता है हमारा यहाँ से 21 देख रहा है, तो यहाँ पे 21 है, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसे ही आप करेंगे तो रिपीटेशन ज़्यादा होगा, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो 21 पे हो गया। M हमारा 13 पे होता है एज यूजल, और S हमारा 19 पे होता है, और Q हमारा 17 पे होता है। तो हमने लॉजिक क्या देखा था कि पहले में -2 हो रहा है, तो इसमें हम अपना -2 करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। तो 4 पे क्या होता है हमारा, D। और यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे, -3। तो यहाँ पर हमारा -3 हो जाएगा। तो ये 21 से -3 होगा हमारा, तो क्या आएगा, 18। तो 18 पे होता है हमारा R। और यहाँ पर हम करेंगे अपना -4, तो यहाँ पर -4 करेंगे, तो ये 13 से -4 करने पे हमारा क्या हो जाएगा, 9। तो 9 पे क्या होता है, I। और 19 से हम क्या माइनस करेंगे, जैसा कि यहाँ पर अगला लॉजिक था -5, तो हम यहाँ पर -5 कर देंगे। तो -5 करने पर ये बचेगा हमारा 14। तो 14 पे क्या होता है हमारा, N। और 17 पे लास्ट में क्या करना था, लास्ट में हमारा लॉजिक था कि -6 करना है, तो यहाँ पर हम -6 कर देंगे। तो 17 से -6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11। तो 11 पे क्या होता है हमारा, ये जोटी से याद कीजिए, J और K, J10 पे, K11 पे। तो हमारा ये आया ड्रिंक। तो अगर हमारा ऑप्शन से ड्रिंक मैच कर रहा है तो हमारा आंसर राइट है। तो देख लेंगे हमारा कौन सा है, फ्रिज ये तो रॉन्ग हो गया, ब्रिंग भी रॉन्ग, ये ड्रिंक थर्ड ऑप्शन राइट हो गया, और ये रॉन्ग। तो ऐसे करके आपने करना है। टाइप 4 में ये पहला क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगला क्वेश्चन देखने। तो जैसा कि इस स्लाइड में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोटेक्ट को OPLPZWM लिखा जाता है तो सेकुलर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को। आप भी पॉज करके लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है तो ऑल द बेस्ट, नहीं कर रहा है तो मैं बताऊंगा आपको, और आप देखिएगा आपने कहाँ गलती की है उसको सुधार करिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो दिया गया है, प्रोटेक्ट, PROTECT।
और सी और टी को क्या लिखा गया है, ओ पी एल पी जेड डब्ल्यू और एम। तो यहाँ पर हम देखेंगे पी हमारा कितने पे होता है, ये जो टी से याद कीजिए, 5 10 15, ओ 15 पे और पी 16 पे, आर हमारा 18 पे, ओ हमारा 15 पे एजोटी से, और टी हमारा 20 पे, और ई हमारा 5 पे, और सी हमारा 3 पे, और टी हमारा 20 पे। तो यहाँ पर भी हम देख लेंगे, ओ हमारा 15 पे, पी हमारा 16 पे, और एल हमारा 12 पे, और पी हमारा 16 पे, जेड हमारा 26 पे, और डब्ल्यू हमारा 23 पे, और एम हमारा 13 पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको करेंगे, तो ये 16 से 15 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, -1। अब हम देखेंगे ये 18 से ये 16 हुआ है, तो यहाँ पर -2, और ये 15 से हमारा हुआ है 12, तो -3, और ये 20 से हमारा हुआ है 16, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, और ये 5 से हमारा हुआ है 26, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -5। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा ई तो हमारा 5 पे था और जेड हमारा 26 पे था। तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से पीछे आप 5 जाएंगे, माइनस यहाँ से 5 जाएंगे पीछे, तो आपका आएगा डी, और आपका आएगा सी, आपका आएगा बी, और आपका आएगा ए। और अब मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको समझाया था कि ए से पहले जाएंगे तो हमारा वापस से जेड आ जाएगा। तो यही है, -5 हुआ है तो यहाँ पर 26 लिखा है जेड का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस पर। तो यहाँ पर 3 से हमारा 23, वापस वही -6, और ये 20 से हमारा 13, तो ये हमारा -7। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, तो सबसे पहले -1 हुआ है, फिर -2 हुआ है, और फिर -3 हुआ है, और फिर हमारा -4 हुआ है, और फिर हमारा -5 हुआ है, और फिर हमारा -6, और ये -7। तो ये वाला लॉजिक लग रहा है यहाँ पर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। तो हम यही लॉजिक अपने आगे वाले में लगाएंगे जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है क्या, सेकुलर, यहाँ पे लिखा है सेकुलर। तो सेकुलर SACULAR। तो S हमारा 19 पे होता है, A हमारा 1 पे होता है, C हमारा 3 पे होता है, और U हमारा 21 पे होता है, L हमारा 12 पे होता है, A हमारा 1 पे होता है, और R हमारा 18 पे होता है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे -1, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 पे हमारा आ जाएगा R, और यहाँ पर हम लगाएंगे -2। तो A से पहले हमारा आएगा Z, और फिर Z से पहले आएगा हमारा Y। तो ये Y कितने पे होता है हमारा, 25 पे, 25। तो C हमारा 3 पे है, तो हमने हमारा अगला लॉजिक क्या था कि -3 करना है, तो हम यहाँ पर -3 कर देंगे। तो -3 करने पे तो ये आ जाएगा हमारा 26। 26 में अगर आप Z से 3 आगे जाएंगे तो Z के बाद आएगा आपका A, और फिर B, और आपका C, तो यही आ जाएगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 26 से हमारा Z हो जाएगा, और U में हमारा अगला -4 है, जैसा कि यहाँ पे दिया है। तो हम यहाँ पर -4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, और 17 पे होता है हमारा Q, और यहाँ पर हम करेंगे -5, तो हमारा आ जाएगा 7, और 7 हमारा होता है क्या, G। और यहाँ पर हम करेंगे क्या, -6, जैसा कि यहाँ पर दिया है। तो 1 से -6 पे जाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 21। 21 में हमारा होता है U, और यहाँ पे आएगा हमारा -7 करने पे 11, तो 11 हमारा होता है J और K। J पे 10 पे, और K हमारा 11 पे। तो हमारा ऑप्शन ये मैच करना चाहिए, RYZQGUK, RYZQGUK, सेकेंड ऑप्शन राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कन्फ्यूज़न है थोड़ा यहाँ पर कि 1 से -6 करने पर 21 कैसे आएगा, तो मैं आपको बता दूँ। A हमारा 1 है, और इससे हम -6 पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, तो ये 1 है, तो इससे पहले एक माइनस होगा तो ये Z आएगा, फिर उससे माइनस होगा तो फिर Y आएगा, फिर उससे माइनस होगा तो X आएगा, फिर उससे माइनस होगा तो W आएगा, फिर उससे माइनस होगा तो V आएगा, और इससे माइनस होगा तो U आएगा। तो ये 1, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
और ये 6, तो ये ऐसे 6 माइनस हुआ है। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। तो ये हमारा आ गया है टाइप 5 क्वेश्चन। तो हम देखेंगे टाइप 5 में क्या लॉजिक लगता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट को TCQIQT लिखा जाता है तो डाइजेस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें लिखना होता है, जो दिया होता है हमारा SCRIP और ये T, और इसको क्या बोला गया है, TCQIQT। तो S हमारा होता है 19 पे, और C होता है हमारा 3 पे, R होता है हमारा 18 पे, I होता है हमारा 9 पे, और P होता है हमारा 16 पे, और T होता है हमारा 20 पे। तो इसको भी हम लिख लेंगे ऐसे ही, T होता है हमारा 20 पे, C होता है हमारा 3 पे, Q होता है हमारा 17 पे, I होता है हमारा 9 पे, और Q होता है हमारा वापस से 17, और ये T होता है हमारा 20 पे। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। तो ये 19 में ये 20 हुआ है, तो यहाँ पर +1 हुआ है, और C3 से यहाँ पे C3 हुआ है, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, नो चेंज। और R में 18 से 17 हुआ है, तो ये -1 हुआ है, और 9 यहाँ से 9 हुआ है, तो यहाँ पर नो चेंज। और 16 हमारा 17 हुआ है, तो यहाँ पर +1, और 20 हमारा यहाँ पे 20 हुआ है, तो नो चेंज। तो देखिए यहाँ पर +1 नो चेंज, -1 नो चेंज, +1 नो चेंज। तो ये हमारा लॉजिक क्या बना कि +1 फिर नो चेंज, फिर -1 फिर नो चेंज, और यहाँ पर हमारा +1 और नो चेंज। तो हमें क्या दिया गया है, डाइजेस्ट, DIGES, और ये D। तो D हमारा होता है 4 पे, I होता है हमारा 9 पे, G होता है हमारा 7, E होता है हमारा 5 पे, और S होता है हमारा 19 पे, और T होता है हमारा 20 पे। तो हम यही लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे +1। तो +1 करेंगे 4 में, तो ये 5, और 5 में होता है हमारा E, और यहाँ पे नो चेंज, तो 9 आ जाएगा यहाँ पर, और 9 का I ही आ जाएगा। यहाँ पर 7 में -1 हो रहा था, जैसा कि तीसरे में यहाँ पर -1 हो रहा है, तो ये -1 होगा तो ये आ जाएगा 6, तो 6 का हमारा होता है F, और यहाँ पर आ जाएगा नो चेंज, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, तो हम इसको लिख देंगे एंड। तो ये आ जाएगा वापस से 5, तो 5 में होता है हमारा E, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा हो जाएगा +1, तो यहाँ पर +1, तो ये हो जाएगा हमारा 20, और 20 में हमारा होता है T, और यहाँ पर हो जाएगा नो चेंज, तो ये एन लिख देंगे यहाँ पर हम, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 20, तो 20 में हमारा क्या होता है T, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो हम मैच करेंगे अपना EIFETT, EIFETT। तो पहला तो रॉन्ग है, ई से स्टार्ट हो रहा हमारा, देखेंगे सेकंड EIFETT, तो यही सेकंड हमारा राइट आंसर, बाकी 2 गलत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाइए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अपनी स्किल्स को निखारेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि इस स्लाइड में टाइप 5 का सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है तो केशव को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। हम सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या दिया गया है, प्रमोद PRAMO और लास्ट में D। तो इसको क्या लिखा गया है, SODJRA। तो हम देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। P हमारा होता है 16 पे, R होता है हमारा 18 पे, A होता है हमारा 1 पे, M होता है हमारा 13 पे, O होता है हमारा 15 पे AOT से, तो D होता है हमारा 4 पे, तो हम ऐसे ही इसको लिख लेंगे। S होता है हमारा 19 पे, और O होता है हमारा 15 पे, और T हमारा होता है 4 पे। J AOT से याद कीजिए, J होता है 10 पे, R होता है हमारा 18, और A होता है हमारा 1 पे। तो हम देखेंगे कि क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। तो 16 का ये 19 हो गया, तो यहाँ पर +3, और 18 से ये 15 हो गया, तो -3, और 1 से ये 4 हो गया, तो ये हो गया +3।
और m 13 से हुआ है हमारा 10, तो ये हुआ है -3, और 15 से ये हुआ है हमारा 18, तो ये हुआ है +3, और 4 से हमारा हुआ है 1, तो ये हुआ है -3। तो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि सबसे पहले हमने किया है +3, और फिर उसके बाद किया है -3, फिर किया है +3, और फिर किया है -3, फिर किया है +3, और फिर किया है -3। तो हमें यही लॉजिक अपने आगे वाले में भी लगाना है। हमसे पूछा गया क्या, केशव, KESHA और B। तो के कितने पे होता है, जे और के, जे 10 पे, के 11 पे, ए जो टी, ई 5 पे, ए जो टी से, और एस हमारा होता है 19 पे, एच होता है हमारा 8 पे, ए होता है हमारा 1 पे, और बी होता है हमारा 22 पे। तो सबसे पहले क्या करना है हमें करना है +3। तो यहाँ पर लिखेंगे +3, और ये हो जाएगा 11 और +3 14। तो 14 पे क्या होता है हमारा, ए जो टी से याद कीजिए, 5 10 15, ओ 15 पे, तो ओ से पहले हमारा आता है एन, MNO ऐसे। तो 5 से -3 करना है, अगला लॉजिक कहता है हमारा। तो ये हो जाएगा 2, और 2 पे होता है हमारा बी, और यहाँ पर +3, तो +3 कर देंगे हम। तो 19 और +3 22, 22 में होता है हमारा बी। और अगला लॉजिक हमारा कहता है कि -3 कर दीजिए, तो -3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, और 5 पे हमारा क्या होता है, ई। और अगला लॉजिक हमारा कहता है कि +3 कर दीजिए, तो 1 और +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 पे होता है हमारा डी। और अगला लॉजिक हमारा कहता है कि -3 कर दीजिए, तो यहाँ पर -3 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 19, और 19 पे होता है हमारा एस। तो हम देखेंगे NVVEDS हमारा कोई ऑप्शन से मैच कर रहा है तो वही राइट आंसर होगा। तो NV, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, और ये भी रॉन्ग, NVVEDS ये राइट हो गया। ऐसे करके आपने करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि हमारा टाइप 6 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, क्या लॉजिक लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को KCOLC लिखा जाता है तो स्टेप्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन लिखा है वैसे ही पुराने तरीके से करते जाना है। अगर आपका लॉजिक नहीं मिल रहा है तब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे CLOC और के, और क्या बोला है, क्लॉक को लिखा जाता है KCOL और C। तो हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो ये क्लॉक और KCOLC, तो ये आपको शायद ये नहीं लग रहा है कि ये क्लॉक से ही इसको बनाया गया है, क्योंकि वही सारे लेटर है, करेक्टर्स है, और उन्हीं का क्रम थोड़ा चेंज किया है। ऐसा नहीं लग रहा है आपको। ये देखिए, ये सी यहाँ पे उठा के रख दिया है, और ये एल यहाँ पे रख दिया है, ओ को ये यहाँ पे रख दिया है, और सी यहाँ पे रख दिया है, और के यहाँ पे रख दिया। अब आप सोच रहे होंगे ये लॉजिक तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पता चला। तो ये बच्चों सीधा सीधा आपका प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि क्लॉक लिखा है और उसको KCOLC लिखा है, तो आप तुरंत 1 मिनट नहीं लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये वाला लॉजिक लग रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है। तो ये सारे इन्होंने इसके जो क्रम है वो चेंज किए हैं। तो सी को सबसे लास्ट में लिखा है, और फिर एल को, फिर ओ को ऐसे करके लिखा है। तो हम भी ऐसे ही करके आगे अपने लॉजिक को बढ़ाएंगे। तो हमसे पूछा है स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा, STEPS। तो एस को हमें सबसे पीछे लिखना है, तो ये एस लिख गया। फिर टी को लिखना है हमें, तो ये टी हो गया। फिर ई को लिखना है हमें, और फिर पी को लिखना है, और फिर एस को लिखना है। तो हम यहाँ पर मिलाएंगे कि हमारा SPETS कोई मिल रहा है तो ही राइट आंसर होगा हमारा। तो SPEST ये तो रॉन्ग, SPETS ये राइट, और ये दोनों रॉन्ग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस स्लाइड में हमारा है 6 टाइप का सेकंड क्वेश्चन। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है, क्या पूछा गया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉयल को JOWAJ लिखा जाता है तो PRONE प्रोन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या जो हमें दिया गया है। तो हमें दिया गया है लॉयल,
LOYAL एल, वो क्या बोला गया है, JOWA और G। तो L होता है हमारा 12 पे, O होता है हमारा 15 पे, Y होता है हमारा 25 पे, A होता है हमारा 1 पे और L होता है हमारा 12 पे। J होता है हमारा 10 पे, AOT 10 15 और W होता है हमारा 23 पे, A होता है 1 पे और J होता है हमारा 10 पे। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या लॉजिक लग रहा है। 12 को 10 किया गया है, यहाँ पर -2, 15 को यहाँ पर 15 लिखा गया है तो नो चेंज, और 25 को यहाँ पर 23 लिखा गया है -2, 1 को यहाँ पर 1 लिखा गया है नो चेंज और 12 को यहाँ पर -2 करके 10 हो गया यहाँ पर 12 का। तो देखिए इसमें लॉजिक एकदम फॉलो कर रहा है, -2 नो चेंज, -2 नो चेंज और -2। अगर इससे आगे भी हमारा क्रम होता तो आगे नो चेंज ही आता, इसलिए ये लॉजिक एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम यही लॉजिक अपना लेके चलेंगे, क्या है, -2 नो चेंज, -2 नो चेंज और -2। ओके, तो ये हम लॉजिक आगे लगाएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया PRONE, तो लिख लेंगे हम PRONE। तो P होता है हमारा 16 पे, R होता है हमारा 18 पे, O होता है हमारा 15 पे और N होता है हमारा 14 पे और E होता है हमारा 5 पे। तो -2 नो चेंज, -2 नो चेंज, -2, ये इस क्रम फॉलो करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा 14 और 14 पे हमारा होता है एंड, और ये रहेगा हमारा नो चेंज तो हम इसको एन लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 18, 18 से हमारा हो जाएगा आर, और ये 15 पे हमारा हो जाएगा यहाँ पर -2, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2, ये हो जाएगा 13। तो ये हमारा हो जाएगा 13 पे क्या होता है JAL पर M, तो 13 पे M और N 14 पे है तो यहाँ पर नो चेंज आएगा। अगला लॉजिक N लिख देंगे हम, तो ये 14 हो जाएगा और ये N, और ये 5 में हमारा हो जाएगा -2 लास्ट में जैसा है, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 होता है C, NRMNC, ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है तो राइट है। NRMNC पहले ही ऑप्शन राइट है आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।